कि अगर हम खुद ही चीप हैं और हम कितने भी एक्सपेंसिव, क्या भाई, नहीं नहीं, इट्स फाइन। चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ हो लेकिन वो भी चीप ही होगी, तो पर हमने उस एक्सपेंसिव चीज़ के लिए भी तो मैम सर हमने कितना स्ट्रगल करा है, तो फिर वो स्ट्रगल सारा वेस्ट है। हाँ सर। पता है क्यों करते हो? क्योंकि आप अज्यूम कर लेते हो कि उस चीज से मेरे को खुशी मिलेगी। जब इंसान किसी चीज में एकदम बिलीव कर लेता है ना कि मेरे को ये चीज जाके खुशी मिल देगी या ये चीज पाने से मेरी जिंदगी में वो खुशी आ जाएगी, तो आप पूरी जान लगा दोगे अपनी, आप सारी मेहनत कर डालोगे। ये जो सारे जो लोग आपको बाहर दिख रहे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं इधर उधर, ये क्या कर रहे हैं? ये जान ही तो लगा रहे हैं अपनी। ऑफिसों में जो बैठा है, जो 9 to 5 कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी जान ही तो लगा रहा है, वो अपनी पूरी एफर्ट डाल रहा है, वो पूरा स्ट्रगल कर रहा है। यही धोखे में, इसी अपने आप को बिलीफ के साथ, इसी बिलीफ के साथ कि वो जो कर रहा है उससे उसको सच में कोई खुशी मिल रही है या खुशी मिल जाएगी। सपोज आप देख रहे हो कि कैसे प्री सपोज्ड चीज है। यू आर अज्यूमिंग, यू आर वर्किंग अंडर एन अजम्पशन। आप मानने बैठे हो कि ये सब करके मेरे को खुशी मिलेगी। हम जब भी मानेंगे, किसी मान्यता से हमें नहीं मिल जाएगी खुशी। अगर कोई सच में खुशी होगी, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किसी चीज पे निर्भर नहीं होगी। जो असली खुशी है वो किसी स्ट्रगल से नहीं मिलने वाली आपको, कि जो आप स्ट्रगल करोगे और आप बहुत ज्यादा मेहनत करो और फिर उसके बाद वो आ जाएगी किसी टाइम पे जाने के बाद, कि किसी मेहनत में वो डिपेंड होगा। मैं यही तो बता रहा हूं आप लोगों को, जो रिचनेस है, जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, वो उसी मोमेंट में आपके पास चारों समय 24/7 अवेलेबल है। और हम उस अवेलेबल खुशी को नहीं देख पाते, क्योंकि हम हमेशा, हमारा जो स्ट्रगल होता है, जो हमारी कोशिशें होती हैं, वो बाहर के डायरेक्शन में होती हैं। हम खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए इसी एम्प्टीनेस से हम बाहर की डायरेक्शन में सारी की सारी मेहनत कर देते हैं। तभी तो वो बंदा जो इतना मेहनत कर रहा है, जो पिस रहा है अपने आप को, जो स्ट्रगल कर रहा है, दुनिया उसको सराहेगी भी कि अरे हाँ तुम तो इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम तो इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनती बंदा है। सब बोलते भी तो है ना, मेहनती इंसान है और देखो मेहनत कर रहा है अपने सपने के लिए, और ये सब उसके सपने वगैरह आ कहां से रहे हैं? ये इसी अजम्पशन से तो आ रहे हैं ना कि इसके सपने उसको वो दे देंगे, जो वो सोच रहा है उसे मिल जाएगा। लेकिन वो शायद वो दे नहीं पाते हैं, वो ये देख ही नहीं पाता है। जो लोगों ने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, उनसे जाके पूछो तो सही कि जो तुम सोच रहे थे, जो तुम अज्यूम कर रहे थे तुम्हें मिल जाएगा, क्या तुम्हें वो मिला है? वो आपको बता देंगे कि देखो मैंने ये सब इकट्ठा तो कर लिया है, हाँ ये मैंने चीजें खरीद ली हैं, हाँ मेरे पास कोई सहूलियत आ गई है, लेकिन मैं सच बात बोलूं, जो भी सोच रहा था मैं मिल जाएगा, वो इन सब में है नहीं, बात बनी नहीं है। मेरे को लग रहा था कि मैं ये सब मेहनत करके वो पा लूंगा जो मुझे फाइनली सेटिस्फाई कर देगा। सच बताऊं तो सेटिस्फाई करा है नहीं इसने। पहले कुछ सामान था, किसी चीज की कमी लगती थी और लगता था ज्यादा सामान आ जाएगा तो कमी पूरी हो जाएगी, बट सामान तो डबल फोल्ड हो गया है, सामान तो मल्टीप्लाई ही हो गया है। लेकिन सामान तो सामान ही है ना, फिर सामान मेरे को कहां से कोई जवाब देगा? हम समान नहीं है ना। हमें लगता है कि हम समान हैं और हम अपने आसपास बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे तो हम भी शायद खुश हो जाएंगे। हम भूल जाते हैं कि एक हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है और एक हमारी इनवर्ड रिक्वायरमेंट है। फिजिकल रिक्वायरमेंट एक पॉइंट के बाद आके मीट हो जाती है। रोटी कपड़ा मकान और एंटरटेनमेंट और कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपके पास आती है, वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाती है। उस पॉइंट के बाद जाके हमें अब खुद को आंसर करना पड़ेगा कि भाई हमारी नीड क्या है। और हम कहीं ना कहीं ये भूल कर देते हैं, हमारी फिजिकल नीड्स को ही हम एकदम टॉप पर ले जाने की कोशिश करते हैं। वो शुरुआत होती है घर से और फिर एक जेट से और फिर पता नहीं क्या मिलियन से, लेकिन हम भूल ही जाते हैं कि ये सब हमारी बस फिजिकल नीड्स को ही केटर करेंगे। रोटी कपड़ा मकान आपके पास अभी भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। और बट फिर आगे आप बस ये करोगे कि आप अपने पैसे से रोटी कपड़ा मकान कमाने की कोशिश करोगे। अभी समझ जाओ ना रोटी कपड़ा मकान की असलियत क्या है, कि ये सब होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल तो चल ही रहा है। उस स्ट्रगल को डायरेक्टली एड्रेस करो ना। हम उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम अभी भी अपनी ही फिजिकल नीड्स को कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि हाँ फिजिकली मेरी कोई सारी नीड्स मेट हो जाए। हम अपने आप को इंटरनली कुछ नहीं दे पाते हैं, कोई न्यूट्रिशन, कोई रिचनेस अंदर से नहीं मिल पाती है हमें। और ये रिचनेस, ये न्यूट्रिशन, ये जो आपकी नीड है, ये आपको खुद को समझ के ही खत्म होगी। कि मैं अपनी लाइफ में, मेरे को गौर करना पड़ेगा थोड़ा कि ये जो सारी मेहनत का मेरा कॉन्सेप्ट है, कि ये जो मेहनती बोला जाता है किसी एक इंसान को, इस सब के पीछे का राज क्या है? ये सब करके भी कोई कहां कोई वाकई में खुश है?
इतनी ये जो सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, उसी के चलते तो ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। आकाश में आपको धूप की किरण नहीं दिखने को मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारी मेहनत का कारण है। हमें इकोनॉमी बढ़ानी है आगे, हमें एक कोई ब्लाइंड प्रोग्रेस करनी है, और उसी ब्लाइंड प्रोग्रेस के चलते ही ये सारी पोल्यूशन क्रिएट होती है। क्योंकि हम अंधे हैं, हम नहीं समझते हमारी सच में अच्छाई किसमें है, और वो नहीं समझने का रिजल्ट ही यही है जो हमारे सामने है अभी। ये सारा स्मॉग एक्चुअली हमारे अंदर का कालापन है जो बाहर निकल के आ रहा है। ये जो सारा आपको पोल्यूशन दिख रहा है, ये हमारी अंदर की ही कंफ्यूजन है जो हम नहीं समझते हैं। जो सड़कों पे गंद दिख रही है वो हमारे अंदर की गंद है, जो वहां सड़कों पे कूड़े के ढेर की नजर में हमें नजर आ रही है। अगर हम साफ होते, हम अपनी सड़कें साफ नहीं रखते क्या? हम साफ होते, हम अपना एनवायरनमेंट साफ नहीं रखते क्या? रखते ना। सूरज आ रहा होता बाहर से, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा हम पे। कहीं ना कहीं यही एक तरीके से समझो आप कि लाइफ है हमारे पास आ नहीं पा रही है वो, क्योंकि हम इतना पोल्यूशन इकट्ठा करके बैठे हैं अपनी ही जिंदगी में। वो चाहती है कि वो हम पे एटलीस्ट जो हमने पोल्यूशन खड़ी करके रखी है उसको भेद के हम तक पहुंच पाए, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि हम हमारी ही जो चीजें हैं, जो हमारे लिए बिलीफ्स हैं, उनको पकड़ के बैठे हैं, और इसीलिए हमें कुछ वो मिल नहीं पा रहा है जो हम तक पहुंचना चाहिए। हम एक्चुअली साफ लोग नहीं हैं, हम एक्चुअली समझदार लोग नहीं हैं जितना हम समझते हैं अपने आप को कि हम समझदार हैं। और उसी का ही रिजल्ट है कि हमारी सड़कों की हालत ऐसी है, हमारे एनवायरनमेंट का हालत ऐसा है, हमारी जो जनरल मेंटल स्टेट ऐसी है। वो ऐसी इसलिए है क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं साफ साफ आंखों से कि क्या चाहिए, क्या करना होता है। हमारी सारी मेहनत ही एक उल्टे डायरेक्शन में चलती है, एक कंडीशनड डायरेक्शन के हिसाब से चलती है। इसीलिए जो भी है वो हमें खुद से समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। बिना खुद को समझे, बिना ये देखे कि हमारा मन कैसे खुद को ही बेवकूफ बनाता रहता है, कैसे वो खुद को खुश करने की कोशिश करता है पल 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 पल, और क्योंकि वो खुद खाली है इसीलिए वो खुशियां ढूंढता है। इसकी सच में हकीकत देखकर, अपनी ही जो चीजें हमें आज जिनमें खुशी मिल रही है उनकी असलियत पता लगाकर, हमारे पास शायद वो आएगा जिसका कोई मतलब है, जिसमें कोई मीनिंग है। फाइनली वो सनलाइट हमारे तक आ पाएगी जिसकी हमें वाकई में लाइफ में रिक्वायरमेंट है। बिना उसके लाइफ एक परपेचुअल स्ट्रगल ही है, कोई मीनिंग नहीं है फिर लाइफ में। वो हमें लगेगा कि हमें मजा आ रहा है उन चीजों में, बट वो बस एक टिटिलेशन ही है। ऊपर से हम अपने आप को थोड़ा खुश करके रखेंगे, बट अंदर से हमारा हाल बेहाल रहेगा, और वही बेहाल हाल हमें हर जगह दिखेगा।